दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। दिल्ली वासियों के नाम संदेश देते हुए AIMIM नेता डॉक्टर इरशाद चौहान ने कहा कि उनकी राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि हर व्यक्ति तक न्याय और अवसर पहुंचाना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ध्यान देने की बात कही और भाईचारे के साथ विकसित दिल्ली बनाने की अपील की। देखिए, दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए नौशाद अंसारी की ये रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल पेज में आपका दोस्त, आपका होस्ट नौशाद अंसारी। आज मेरे साथ आईएमएम पार्टी के दिल्ली प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता इरशाद चौहान मौजूद है और बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं। लगातार एक पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने दिल्ली को बीजेपी को ज्वाइन किया है। और एक बार मैं देख रहा था कोई सारी आज वीडियो ट्रेंडिंग कर रही है, वो तैर रही है कि कैसे राघव चड्ढा ने क्या कहा कि वो पैसा नहीं बना कि जो राघव चड्ढा को खरीद सके। तो फिलहाल आज वो क्यों बिके हैं, क्यों एक शब्द लोगों में एक चीज और बहस का मुद्दा है, वो ये कि वो राघव चड्ढा चाहते थे आम आदमी पार्टी को तोड़कर अपना एक धड़ा बना सकते थे, वो बीजेपी क्यों गए। तो मेरे साथ इरशाद चौहान आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है, दिल्ली के मुख्य प्रवक्ता है आईएमएम पार्टी के। क्या कहेंगे सर, आज इतने ईमानदार पार्टी के कट्टर ईमानदार जो कहते थे अपना और बोल रहे थे कि सब कोई ऐसा पैसा या रुपया नहीं बना, कोई दमड़ी नहीं बनी जो राघव चड्ढा खरीद सके। और आज वो बाकायदा जिस पार्टी को कहते थे गुंडे वाली पार्टी है, बहुत कुछ कहते थे, वो सब हमने सुना है। क्या कहेंगे सर साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी को आदाब अर्ज करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर इरशाद चौहान, कोषाध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, एमआईएम पार्टी का, AIMIM पार्टी, और मैं प्रवक्ता भी हूँ AIMI पार्टी से। तो मैं AIMIM पार्टी का इस आधार पर बस यही बताना चाहूँगा कि जो राघव चड्ढा जी ये कह रहे थे, उससे खुद ही स्पष्ट हो गया कि उनकी क्या मेंटेलिटी थी। भाई, आम आदमी पार्टी की मेंटेलिटी क्या है, इससे उनके ही द्वारा स्पष्ट हो गया। वो पहले आम आदमी पार्टी में रह करके वो ये कह रहे हैं कि जी मुझे कोई खरीदने वाला नहीं पैदा हुआ। तो क्या आप या आम आदमी पार्टी, अगर खरीदने वाला पैदा नहीं हुआ तो बीजेपी में मर्ज क्यों हो रही है आम आदमी पार्टी? इसका मतलब आम आदमी पार्टी की विचारधारा ही बीजेपी के साथ विचारधारा, एक सेम विचारधारा है दोनों की। भाई, पहले आम आदमी पार्टी की विचारधारा ये राघव चड्ढा जी भी और जो है केजरीवाल जी भी कह रहे थे कि जी मुझे कोई सुविधा नहीं चाहिए, या मैं किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। इनका मुख्य एजेंडा जो था दिल्ली प्रदेश में ये था कि हम जो जितने भी जो है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हैं उनके खिलाफ इन्होंने आम आदमी पार्टी। सर, आप पे तो एक आरोप लगता है ना कि बीजेपी का बी टीम होने के बहुत सारे लोग हैं, या कहते हैं सेकुलर के जो जिन है वो कहते हैं कि हमेशा कैसा वो वैसे असुदे वैसी जो है जहां भी जाते हैं बीजेपी को फायदा करते हैं। लेकिन हम देखा कि बिहार के चुनाव में जहां मात्र 6 सीट जो है आईएमएम पार्टी 6 सीट मांग रही थी, वो जीत के भी लाई, जो अपनी खोई जमीन वापस आई। लेकिन अच्छा सर, एक उसके साथ मेरा इंक्लूड एक सवाल है, पार्टियां तो और भी हैं, लेकिन जो मुस्लिम पार्टियां हैं उनके साथ जो सेकुलर पार्टी है वो गठबंधन से क्यों डरती है? मुसलमानों का वोट तो वो चाहती है, मुसलमान का वोट भी सपोर्ट भी चाहती है, लेकिन किसी मुस्लिम पार्टी को, जैसे अभी देख ले यूपी पीस पार्टी थी, डॉक्टर यूपी पीस पार्टी रही है, अपना दल रहा है, किसी भी मुस्लिम पार्टी से वो गठबंधन करना क्यों नहीं चाहता है, जबकि मुसलमानों वोट उन्हें झोली भर भर के चाहिए? देखिए, सभी दलों की अपनी अपनी पार्टियां हैं। जैसे बहुजन समाज की अपनी पार्टी है, तो बहुजन समाज पे कोई बहुजन समाज के विषय में ये बात नहीं करता कि भाई बहुजन समाज की अपनी पार्टी क्यों है। मुसलमानों की अगर अपनी पार्टी हो जाए, क्योंकि मुसलमान हमेशा बटा हुआ रहता है, मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं करता। बहुजन समाज ने एक तरफा इकट्ठा होकर के अपने समाज की पार्टी को विकसित किया और उसके विकास के आधार पे बहुजन समाज का भी विकास किया उनकी पार्टी ने। उनकी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी पार्टी ने दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों को जो है उठाया और दलितों की आवाज को बुलंद किया। वैसे ही आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2002 में आई थी, उसमें मुसलमानों का स्टेटस, आज देश के अंदर किस हालात से मुसलमान गुजर रहा है। अच्छा, मुसलमानों की बात से भाग गया रहेगी, मतलब कहते हैं कि हमारे देश में 49-50% के करीब जो है आरक्षण है, लेकिन उसमें मुसलमान नहीं आता है। एक तरफ तो बोलती सरकार के जाति के आधार पर हम आरक्षण नहीं करते,
लेकिन फिर क्या दबाव, मुसलमान का दबाव कुछ नहीं है? दलितों के लिए तो हो रहा है ना, जाति के आधार पे ही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों का अस्तित्व आज बड़ी नेगेटिविटी में है, और मुसलमानों को जरूरत है कि उनकी आवाज को बुलंद किया जाए, और उनकी आवाज जो है बुलंद तब होगी जब उनकी अपनी पार्टी होगी। जैसे MIM पार्टी जो है हमेशा मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करती है कि राजनीतिक हिस्सेदारी मुसलमानों की होनी चाहिए, सामाजिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, आर्थिक हिस्सेदारी होनी चाहिए, हर प्रकार से मुसलमानों के विकास की बात करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि MIM पार्टी बाकी समुदायों की बात नहीं करती। मुसलमानों का तो स्टेटस ज्यादा गंभीर है, इस आधार पर मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने का काम MIM पार्टी करती है, लेकिन सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। MIM पार्टी किसी एक व्यक्ति को, ऐसा नहीं है कि लोगों को बीजेपी की तरह कि लोगों को बांटो और राज करो। MIM पार्टी सबके विकास की बात करती है। ऐसा चौहान साहब, जो चीजें भर दी गई माइंड में, भर दी गई, मुझे बता दिया गया कि ये बी टीम है, तो क्या है आपके पास रीजन जो उस तिरस्बुआ को तोड़ना है, कि लोगों को समझाना है कि MIM पार्टी कोई बीजेपी बी टीम नहीं, बल्कि एक और पार्टी की तरह एक पार्टी है, और देश की हिस्सेदारी बनना चाहती है और देश का विकास करना चाहती है। MIM पार्टी तो बीजेपी के एंटी हमेशा रही है। क्यों? देखिए, जितनी पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी थी, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि दिल्ली के अंदर जो है चुनाव लड़ने, हमने सिर्फ 2 सीट पे कैंडिडेट उतारे, मुस्तफाबाद और ओखला, और दोनों सीट पे हमने ये कहा था कि अगर 2 सीट पे हमारी सीटें आती हैं तो फिर हमने ज्यादा वो कैंडिडेट नहीं उतारे, सिर्फ इस वजह से कि जो है अगर आम आदमी पार्टी का मामला जो है बेहतर होता है कि बीजेपी को रोकने के लिए हमने अपनी इच्छा से ये कहा कि बीजेपी को रोकने के लिए, हम तो बीजेपी के हमेशा खिलाफ रहे हैं। बीजेपी लोगों को बांट करके राज करने का काम कर रही है। बीजेपी ने वही किया है जो अंग्रेजों ने 200 साल हमारे पर हुकूमत करी, हिंदू मुसलमानों को आपस में बांट करके अंग्रेजों ने जिस प्रकार से राज किया, वैसे ही आज बीजेपी राज। अच्छा सर, क्या कहेंगे राघव चड्ढा ने 2 शब्द क्या कहेंगे आज? वो राघव चड्ढा जो बीजेपी का हिस्सा बने, वो जब मैं फिर से उस सवाल को दोहरा रहा हूँ कि वो चाहते तो अपनी पार्टी बना सकते थे, क्यों नहीं बनाई और मोहित क्यों गए, जिसको रात दिन गाली बकते थे वो? आपके सवालों में ही ये जवाब छिपा है कि अगर वो बीजेपी मेंटेलिटी के ना होते तो बीजेपी में ना जाते, कांग्रेस पार्टी, बहुत सारी पार्टी या अपनी पार्टी बनाते। इससे ये साबित होता है कि ये आम आदमी पार्टी बीजेपी की ही पार्टी है, और ये लोग जो है बीजेपी से ही मिले हुए हैं, या इनको बीजेपी जिस प्रकार से जो है ईडी का या सीबीआई का डर दिखा करके जो इस प्रकार से जो बीजेपी अपने अत्याचार कर रही है, ये उन अत्याचारों में क्यों आए? अच्छा सर, लास्ट सवाल ये, हम देख रहे हैं कि हमारे देश की कोई आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा तो है नहीं, कभी गठन भी नहीं हो पाएगा राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी, क्योंकि बहुत सारी भाषा हमारे देश में बोली जाती, इसलिए कभी राष्ट्रीय भाषा का गठन हुआ भी नहीं। लेकिन हिंदी जो भाषा है जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना हम देखते हैं कि हिंदी भाषा की बात करने वाले पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में आपको मिल जाएंगे। हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो अक्सर हम देखते हैं कि उन्हें मारा पीटा था, गुजरात में उन्हें मारा पीटा जाता है। फिर से एक चीज चल रही है लगातार कि अगर ऑटो रिक्शा चलाने, वो मजदूरी करने वहां पहुंचे हैं, हिंदी भाषी है, क्या हिंदी भाषा होना गुनाह है? क्या उन्हें फांसी मिलनी चाहिए, या हिंदी समाज को भी और भाषाओं की तरह सम्मान मिलना चाहिए? जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनको जबरदस्ती कहा कि ये भाषा बोलना होगा, नहीं तो आपको नहीं रहने देंगे। क्या कहेंगे सर लास्ट में? हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी हमारे देश की जो है मातृभाषा है। हिंदी को जो है हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि इसका हिंदी को आगे विकास के लिए बढ़ाने के लिए हर राज्य। लेकिन क्यों पीटते? अब गुजरात जाएंगे हम पीटेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे हम मार खाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे हम मार खाएंगे, जम्मू कश्मीर। क्या हिंदी भाषा का बोलना गुनाह है क्या सर? ये इस समय महाराष्ट्र के अंदर भाजपा की सरकार है, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर के विदेशों में हिंदी बोलते हैं। वो कहते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो जब वो हिंदी, उनको ये समझ नहीं आता कि भाजपा की सरकार होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब वो भाजपा के को संभालना नहीं जा रहा वो स्टेट। ये भाजपा का जो है लो फॉल है, भाजपा को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, और राष्ट्रभाषा का जो है संरक्षण करना चाहिए। तो हम मेरे साथ देख रहे थे, इरशाद चौहान मेरे साथ मौजूद थे, और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश के। मैं कह सकता हूँ, मैं गर्व से कहता हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, और जिससे जो कर लो, और मैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।